लगे वो दुल्हन सी लगे भगवान आए लगे कुटिया में दुल्हन से मेरे भगवान आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घनश्याम आएंगे। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे हरि बोल। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपने पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घनश्याम आएंगे। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आएंगे। हरि बोल। सदसा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए। मेरे भगवान आए। मेरे भगवान बोलिए बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आओ श्रीमद् भागवत कथा के
तृतीय दिवस में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, सोनू, वैश्य, शूद्र, सभी प्रकार के भक्तों का मेरे ठाकुर जी के दरबार में स्वागत है। सभी देवी देवता बैठे और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी, आज श्रीमद् भागवत कथा को तृतीय दिवस। कल कथा को काम राम लगाता परिचय जी। हाँ, अगली बार तक पूरी याद हो जाएगी। कल सबसे पहले तुमने परीक्षित महाराज के जन्म की कथा को श्रवण किया। परीक्षित महाराज फिर बड़े हो गए और बड़े होने के बाद परीक्षित को राज्य मिला और राज्य मिला तो परीक्षित को श्राप लग गया और जब श्राप लग गया तो परीक्षित महाराज ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या करके उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण कर लिया। ये कथा कल सुनाई थी। श्राप लग गया है, घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि केवल मेरे मरने के दिन 7 बचे हैं तो 7 दिन में कुछ अपने लिए तो कमा लो। अपने लिए क्या है? जो हाथों से दान पुण्य कर दिया यही हमारे लिए है, बाकी कुछ हमारे लिए नहीं है। ये कथा कल सुनी आपने। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सृष्टि सर्जन के बारे में बताया है कि जो दुनिया में सारी सृष्टि दिखाई दे रही है इसका उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले आप जानते हो एक ज्योति निकली, ज्योति, और ज्योति से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो रचते हैं केवल गर्भ में, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। कैसे है? अब पूर्व कथा सुनो भैया, और आगे आ जाओ। इधर थोड़े आप लोग आगे आ जाओ। हाँ, एक तरफ लेडीज, एक तरफ जेंट्स। आ जाओ ताऊ जी, आगे आ जाओ। जो बच्चा आगे पढ़ के, जो बच्चा आगे बैठ के पढ़ता है उसकी बात ही अलग होती है भैया। सुनो, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप जाओ और सृष्टि को उत्पन्न करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, जिससे इतनी बड़ी पृथ्वी पे हमें अकेलापन महसूस नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 पुत्रों को जन्म दिया और जो है एक कन्या को जन्म दिया। अब ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं उनके नाम सुनिए श्रीमद् भागवत कथा में। आज के दिन का पहला श्लोक। मरीच अंगरा पुलह पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ दसम तत्र नारद। मरीच, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशम तत्र नारद। 10 पुत्र उत्पन्न किए।
ब्रह्मा जी ने, और 10 पुत्रों के अलावा एक कन्या को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, जिसका नाम रखा गया सरस्वती। ये सरस्वती इतनी सुंदर थी कि स्वयं की ब्रह्मा जी की इनको देख करके दृष्टि खराब हो गई थी। ज्यादा सुंदरता भी दोष का कारण बन जाती है। ज्यादा सुंदरता भी जो है दोष का कारण बन जाती है। देखो भैया, एक एक वर्ड आपको मैं अर्थ के मिलेगा, कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका आपकी अर्थ समझ में नहीं आ पाए। सरस्वती ज्यादा सुंदर थी, ब्रह्मा जी की स्वयं की दृष्टि खराब हो गई, क्योंकि भागवत कह रही है, रामायण कह रही है, अगर भ्रष्टापन हमें रोकना है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो भगवान कहता है मेरे दरबार में तू वैसा आ जैसा मैंने तुझे बनाया था। जैसा मैंने तुझे बनाया था अगर वैसे ही रूप में आएगा तो मुझे स्वीकार होगा, और अगर बनावटी रूप करके आया तू मेरे दरबार में तो मुझे तू अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भैया? इसने हमें कैसा बनाया है, क्या इसको मालूम नहीं है? कितना गोरा किया है, कितना काला किया है, कैसा किया है, इसको तो सब मालूम है। और ज्यादा टेंट पेंट सेंट लगा के आएंगे तो क्या होगा? जब इसने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, हमें इतना सुंदर बनाने वाला हमसे तो ज्यादा कारीगर होगा, हमसे तो ज्यादा सुंदर होगा। और इस सुंदर को हम अपनी सुंदरता दिखा करके बस में कर नहीं सकते। ये केवल जो बस में होता है, ये केवल एक भक्ति के कारण बस में होता है, टेंट पेंट सेंट लगा के बस में नहीं होता है। तो मंदिर में कभी श्रृंगार बना के नहीं जाना चाहिए। मस्जिद में, क्योंकि इस कथा को मुसलमान भी सुनते हैं भाई, मस्जिद में कभी जो है श्रृंगार बना के नहीं जाना चाहिए। भागवत में हमें कभी भी श्रृंगार करके आना नहीं चाहिए। श्रृंगार करके आओगे तो इंसान के मन को मोलोगे, इस ठाकुर जी के मन को नहीं मोह पाओगे। इसका मन तो केवल मोया जाता है, वो केवल भक्ति के कारण मोया जाता है। सुंदरता दिखा के इसके मन को हम मोह नहीं सकते। तो मेरे बंधुओं जरा ध्यान दो, पुत्री के प्रति ब्रह्मा जी की दृष्टि खुद ही खराब हो गई थी। पुत्रों ने फटकार लगा दी, क्या पिताजी ये आपकी बात अच्छी नहीं है। क्यों? तुम पिता रूप यह कन्या है, गर यही नियम बन जावेगा तो आगे बाप बेटियों का रिश्ता ही अलग हो जाएगा। अगर तुम पिता हो और दुनिया वाले अपनी कन्या के प्रति ऐसे ही अगर अपनी दृष्टि खराब रखे तो तुम्हें कोई जगत पिता कहेगा नहीं। पुत्रों ने फटकार लगाई, ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। और ब्रह्मा जी ने जब शरीर छोड़ा, बुरी दृष्टि वाला, तो उस शरीर को चारों दशाएं उठा के ले गई और चारों दशाओं में वो शरीर काट काट के फेंक दिया। ब्रह्मा जी का बुरी दृष्टि वाला शरीर जो आज भी हमें संसार में दिखाई देता है। आपने वो देखा है? हमारे यहां सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है, ओद क्या बोलते हैं अपने, कोहरा,
ये ब्रह्मा जी की बुरी दृष्टि का ही प्रभाव है। ब्रह्मा का शरीर जो दिन में रात हो जाती है, कहीं कहीं कोहरा कहते हैं, कहीं कहीं कैल कहते हैं। वो अपने अपने यहाँ की भाषा है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं खाना खा लो, यही तो बोलते हैं। और वृंदावन में जाओगे तो क्या बोलते हैं? प्रसादी पालो, ये नहीं कहेगा कोई के खाना खा लो। और फतेहाबाद क्षेत्र में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए झेले झेले झन्नी। वो अपने अपने यहाँ की भाषा है। तो ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। अगले कल्प में जब ब्रह्मा जी ने फिर शरीर में आत्मा अपने में रूप धारण किया, फिर जो है सृष्टि का सर्जन हुआ। कैसे? ब्रह्मा जी ने 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्रों को जन्म दिया। देखो ये कथाएं आपको 9-7 दिन में मिलेगी। 3 कन्याओं के नाम क्या हैं और 2 पुत्रों के नाम क्या हैं, इस श्लोक में लिखा है भागवत जी में। क्या? प्रियवर्तो तान पादौ त्रस्त कन्या च भारत आकुति देवभूति प्रसूति रीति सप्तम। 3 कन्याओं को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, 2 पुत्रों को जन्म दिया। नाम बता ही दिया, प्रियवर्त और उत्तानपाद पुत्र हो गए। त्रस्त कन्या च भारत, त्रस्त माने 3, कन्या माने बेटी। बेटियों के नाम क्या है? आकुति देवभूति प्रसूति रीति सप्तम। आकुति देवभूति प्रसूति। सबसे बड़ी कन्या है आकुति। वो जो है प्रजापति को ब्याही गई थी बंधुओं। प्रजापति भी अलग अलग होते हैं। एक होती है दक्ष प्रजापति और एक होती है जो है रुचि प्रजापति। दक्ष प्रजापति कौन है, रुचि प्रजापति कौन है? जैसे शर्मा, एक इधर शर्मा और एक इधर शर्मा। ऐसे ही प्रजापति अलग और दक्ष प्रजापति अलग। और इन आकुति और दक्ष प्रजापति के अंश से 16 कन्याओं ने जन्म लिया है। उसके द्वारा हम तुम सब उत्पन्न हुए हैं। आओ सुन लेते हैं एक बात। 16 कन्या हो गई। अब तो ये बड़े परेशान। जब हमारे तुम्हारे 1-1, 2-2 कन्या होती है भैया, तब तो हम तुम परेशान हो जाते हैं। और जिनके एक साथ 16 कन्या हो गई, उन बेचारे का हाल क्या होगा? एक एक करके मैं शादी कहां तक करूं? एक बार में ही उन्होंने 13 कन्याओं का विवाह कर दिया। किनके साथ? धर्म के साथ, दक्ष प्रजापति ने। आप लोग धर्म कर रहे हो, हम तुम 13 की गिनती अशुभ मानते हैं, 3 की गिनती अशुभ मानते हैं। लेकिन गृहस्थी में 13, 3, 9, 7, 5 अशुभ हैं गृहस्थी में, समझ रहे हो? और भगवान के यहाँ 3, 5, 7, 11, 9 ये शुभ है। भागवत कितने दिन होती है? 7। देवता कितने हैं? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। हवन की पर्दियां कितनी हैं? 3, ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली। 3 हो गई ना। अगरबत्ती मंदिर में कितनी लगानी चाहिए?
मंदिर में जाते हो अगरबत्ती लगाते हो ना, कितनी लगानी चाहिए? 2 4 6 ना, 1 3 5 7 9 11। गृहस्थी में 13 अशुभ माने जाते हैं और धर्म में 13 शुभ माने जाते हैं, जिसमें भाग 2 का नहीं जाए, जिसको कहते हैं विषम संख्या। तो आज मेरे बंधुओं 13 कन्या धर्म को व्याधि, आप लोग यहां धर्म कर रहे हो इस गांव में, इसलिए पहले जो है धर्म की पत्नियों का नाम सुन लें, क्योंकि जब तक धर्म की पत्नियों का नाम दिल में नहीं उतारेंगे तब तक ये श्रीमद् भागवत कथा धर्म हमारा पूरा होगा नहीं। क्या है धर्म की पत्नियों के नाम? सुनो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हृदय मूर्ति, धर्मस्य पत्नियां। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। हम आप ये भागवत कर रहे हैं, हृदय में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो हमारी ये भागवत बेकार है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, रामायण में लिखा है कि नहीं? श्रद्धा। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। ये भागवत कर रहे हैं तो समाज में मैत्री कहते हैं मित्रता को, हमें मित्रता भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मित्रता नहीं करेंगे जब तक ये हमारा धर्म पूरा होने वाला नहीं है। मैत्री, मित्रता जरूरी है। आपके मित्र है कोई? कौन है? क्या नाम है उनका? आपके हैं? क्या नाम है? प्रेम शंकर। अच्छा, यहां आए हैं क्या? नहीं। आपके भी मित्र होंगे। असली मित्र है कि नकली? कलयुग है ना, मित्र द्वापर त्रेता सतयुग में होते थे, प्राण देते थे, लेकिन मित्र से दगा नहीं करते थे। लेकिन आज कलयुग के मित्र हैं बंधुओं, वफादार नहीं है, दगाबाज। एक गजल है ना, मित्र लाखों बनाए थे हमने, पर वफादार मिलता नहीं है। मित्र लाखों मित्र लाखों बनाए थे हमने, पर वफादार मिलता नहीं है। क्योंकि ये तो मतलब का सारा जमाना